हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग देखने वाले हैं 5 मिनट में जो है फटाफट क्वेश्चन जो देखेंगे। 5 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी क्वेश्चन जो है हम लोग जीके जीएस को देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कि 2021 का तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन सा देश अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अबरक का उत्पादक भारत है कि अमेरिका है कि चीन है कि आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका। तो भारत जो है अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि क्लोरीन सबसे पहले किसके द्वारा पृथक किया गया था। किसके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है एलिसा जी ओटिस, कार्ल विल्हेम सीले, विलियम गिलबर्ट की हेनरी कैवेंडिश। आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो कार्ल विल्हेम सीले के द्वारा जो है क्लोरीन को पृथक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा का अधिकार किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मैंने अस्तित्व में आया। 69वें संशोधन के द्वारा कि 44वें कि 42वें कि 46वें। तो यह संशोधन जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को अस्तित्व में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर फ्रेडरिक बेंटिंग डेक्स की खोज के लिए जाने जाते हैं। किसके खोज के लिए जाने जाते हैं। ओजोन के लिए कि इंसुलिन के लिए कि क्लोरीन कि क्लोरोफॉर्म। आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो इंसुलिन की खोज के लिए जाने जाते हैं कौन। सर फ्रेडरिक बेंटिंग। अगला क्वेश्चन। रामनंदन समिति को डेक्स की पहचान करने के लिए नियुक्त किया गया था। वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए कि विनिवेश के लिए कि ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर के लिए या मौलिक कर्तव्य के लिए। तो ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर के लिए रामनंदन समिति संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से, रामसर अभिसमय भूजल प्रदूषण से कि बेसल कन्वेंशन खतरनाक अपशिष्ट के हस्तांतरण को नियंत्रित करने के लिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के लिए। इनमें से सही नहीं है। रामसर अभिसमय जो है भूजल प्रदूषण से, यह सही नहीं है। बाकी आपका 3 विकल्प सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन। किस देश को द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है। 1 में नॉर्वे, 2 में बेल्जियम, 3 में चीन या जापान। क्या नॉर्वे हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण अक्षांश है। भूमध्य रेखा की प्रमुख यामयोत्तर की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कि इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की अनुसूची 11 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भाषा से कि नगरपालिका से कि पंचायती राज संस्थाओं से या भूमि सुधार से। तो पंचायती राज संस्था से जो 11वीं सूची संबंधित है। अगला क्वेश्चन। प्रस्तावना में संविधान को पहचान पत्र किसने कहा। बी आर अम्बेडकर कि जवाहरलाल नेहरू कि एन ए पालकीवाल या इनमें से कोई नहीं। तो एन ए पालकीवाल। चलिए अगला क्वेश्चन। फेयर बैंक का रोग निम्नलिखित में से कौन सा रोग का विकार का उदाहरण है। विषाणुजनित रोग कि अनुवांशिक विकार कि कवक रोग या स्क्लेमेंथिज रोग। आपका आंसर हो जाएगा अनुवांशिक विकार से संबंधित है फेयर बैंक का रोग। चलिए अगला क्वेश्चन। पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जब चंद्रमा पतला और पतला हो जाता है और अदृश्य हो जाता है डेक्स जाना जाता है। चंद्रमा का बढ़ता चरण कि चंद्रमा का घटता चरण कि चंद्रमा का वैक्सिक चरण कि चंद्रमा का बढ़ता हुआ चरण। आपका आंसर हो जाएगा चंद्रमा का घटता चरण। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनियम पर पहला अवलोकन किया और तत्वों के समान त्रय की खोज की जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। पहला मेंडलीव, दूसरा ऑस्ट्रेड, तीसरा कौन है डोबनेरन और चौथा माइकल फराडे। आपका आंसर हो जाएगा जोहान्स वोल्फगैंग डोब राइनर। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 28 या अनुच्छेद 30। आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नियम सिद्धांत किसके कथन से सुमेलित नहीं है। अवगाद्रो का नियम समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होता है समान होता है। सही है गलत आपको यही देखना है। तब इसमें सही दिया सही नहीं है कि कॉन्टिजियंट सिद्धांत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित जीवित कारक के कारण होने वाला संक्रमण हो। ये बात सही नहीं है। बाकी 3 जो दिया हुआ है आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा अम्ल शुक्र के वातावरण में घने सफेद और पीले रंग के बादल बनाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल कि नाइट्रिक अम्ल कि एसिटिक अम्ल कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला में बनिहाल दारा स्थित है? बनिहाल दारा किस में है? बृहद हिमालय में, कि पीर पंजाल में, कि लद्दाख में, कि जोस्कर में? आपका पीर पंजाल में बनिहाल दारा है। अगला क्वेश्चन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन वर्ष डैक्स में आयोजित किया गया था? 1932 में, कि 1931 में, 1933 में, 1940 में? 1932 में किया गया था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। अगला क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? दिल्ली में, दमन और दीव, कि चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली? इसमें नहीं है, तो आपका दिल्ली में जो है नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे, कि नरेंद्र नाथ दत्त, कि सिद्धार्थ, कि महेंद्र नाथ दत्त? तो क्या नाम है आपका? नरेंद्र नाथ दत्त जो है स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। और इसी के साथ जो है हम लोग का 20 क्वेश्चन जो है लगभग 5 मिनट में हम लोग खत्म कर चुके हैं। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।